की बहुत बड़ी खबर, एक बयान को लेकर जो बवाल मचा हुआ है वो आपको बता देते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उस पर लगातार सियासी वार छिड़ा हुआ है। दरअसल सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उनसे कई सवाल किए गए और मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर लगातार अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर है। लेकिन उनसे सवाल किया गया सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर तो उन्होंने जो बयान दिया उसने सियासी गलियारे में भूचाल मचा दिया है, तूफान ला दिया है। अखिलेश ने कहा है कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह बात कही है। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर उनसे सवाल किया गया था। लगातार सत्ता पक्ष पर अखिलेश यादव सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर हमलावर हैं और बार बार इसे जाति से जोड़ रहे हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब दे रहे हैं। लेकिन अब उनके इस बयान पर खलबली भी मची हुई है, तूफान है मचा हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मठाधीश और माफिया में फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तो अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए हैं और दरअसल ये कहा कि सुल्तानपुर में जो कुछ हुआ वो फेक एनकाउंटर था। मंगेश यादव को पुलिस घर से उठाकर ले गई और उनकी हत्या कर दी। दरअसल ये एनकाउंटर नहीं है, हत्या है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं बीजेपी पर और ये कहा है कि जो बीजेपी की सरकार है वो फेक एनकाउंटर करवा रही है और फेक एनकाउंटर्स की राजधानी बन गई उत्तर प्रदेश। ये अखिलेश यादव का आरोप है। तमाम बातें जो अखिलेश यादव की ओर से वो कही जा रही हैं और जिसको लेकर के तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यूपी में एनकाउंटर हो रहे हैं तो अखिलेश यादव को इससे तकलीफ हो रही है। अखिलेश यादव हर बार हर एनकाउंटर पे सवाल खड़े करते हैं। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनिए। अभी हमें सुल्तानपुर के परिवार के सदस्य मिले जिनके बेटा इंजीनियर। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर कि मुंह पर टेप लगा दिया जाए, हाथ पैर बांध दिए जाएं और पीट पीट करके उसकी जान ले ली जाए? क्या ये सुल्तानपुर की पहली घटना थी? इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। अगर आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखने वाले ने एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए। और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई और उसके घर परिवार के लोगों के मां का इनको दर्द समझ में नहीं आ रहा, बहन के आंसू नहीं समझ में आ रहे हैं। और सोचिए कैसा दिमाग इनका। सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। बताइए आप, कैसा दिमाग है इन लोगों का, क्या होशियारी दिखाई। कौन नई तस्वीर देख करके बता सकता है कि यह झूठा इनकाउंटर हुआ था? तो सुल्तानपुर में जिस एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं उसका सीसीटीवी सामने आ चुका है, जो कि यूपी पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से आरोपी की तस्वीरें इसमें कैद हुई हैं। डकैती का ये पूरा मामला था और इसकी तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। मंगेश यादव जिसके एनकाउंटर को लेकर इस तरीके के बवाल यहाँ पर मचे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हथियार के साथ में यहाँ पहुंचा हुआ था। ये वीडियो जारी करके बताया गया है यूपी पुलिस की
तरफ से कि इस वीडियो के आधार पर ही गिरफ्तारी की गई थी और उसके बाद कार्रवाई आगे की गई, जिसे लेकर अखिलेश यादव तमाम तरीके के सवाल यहां पर उठा रहे हैं। ये सीसीटीवी सुल्तानपुर डकैती का है, जब डकैती यहां पर की गई थी। अब आप ये तस्वीर देखिए, इसमें एक्यूज की तस्वीर यानी कि मंगेश यादव आप देख सकते हैं, नीली रंग की शर्ट में यहां पर दिखाई दे रहा है, जो इस डकैती में संलिप्त था। अनुज प्रताप सिंह और अरबाज, अंकित, फुरकान, ये वो 5 तस्वीरें हैं और 5 नाम हैं, अंकित, अरबाज, फुरकान, अनुज प्रताप सिंह और मंगेश यादव, जो इस पूरी डकैती में शामिल थे, जिनकी एक तस्वीर यूपी पुलिस की ओर से अब जारी कर दी गई है। और 2 तस्वीरें हैं, एक तरफ वो वीडियो है कि कैसे मुंह पर कपड़ा बांधकर ये पांचों पहुंचे हुए थे, और दूसरी तस्वीर है कि किस तरीके से इनको आइडेंटिफाई किया गया 5 आरोपियों को। और ये जवाब और ये तस्वीर यहां पर जारी की गई है यूपी पुलिस की तरफ से, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष लगातार इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। तो एनकाउंटर किसी भी तरीके से कार्रवाई गलत नहीं थी, क्योंकि आरोपी मंगेश यादव इस डकैती में संलिप्त था। एक तरफ सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव लगातार राजनीति कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार का साफ कहना है कि मंगेश यादव उस डकैती में शामिल था और अब तो वीडियो भी सामने आ गया है। क्या कहना, सुनिए। ये जो राजनीतिक चीज़ों का कोई इस संबंध में जवाब नहीं है। मैं जहाँ तक आरोप की बात है, इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ। मैंने पहले भी खंडन किया है। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती, और आज से नहीं, ये हमारी भी लगभग 32 साल की सर्विस है। पुलिस एक्शंस हमेशा से होते रहे हैं, और जहाँ भी गलती पाई जाती है, अगर किसी के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में या पर्सनल लाभ के लिए अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है, तो उसके लिए इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, या आपकी नज़र इतनी पैनी है कि उससे कोई बच नहीं सकता। भ्रामक आंकड़े आपने बराबर सुने होंगे कि साहब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अपराध है। लोग संख्यात्मक चर्चा करते हैं, जबकि जब हमारा सबसे बड़ा पॉपुलेशन बेस है तो संख्यात्मक की क्या बात है। अपराध दर नहीं। तो यूपी के डीजीपी को सुना आपने। इससे पहले अखिलेश यादव ने सरकार पे जमकर हमला बोला, आरोप भी लगाया, लेकिन इस बीच सरकार की ओर से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आप। विपक्षी पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग जिस ढंग से डकैतों का संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, उनको अपने परिवार का बता रहे हैं। चाहे सुल्तानपुर की घटना हो या प्रदेश की कोई भी घटना हो, समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के समर्थन माने का काम करती है। ये पहला मैं वाकया देख रहा हूं, या पहला स्टेट देख रहा हूं, जहां पर समाजवादी पार्टी जिस व्यक्ति के यहां अपराध हुआ है, उस ज्वेलर्स के समर्थन में एक भी सेंटेंस समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आया। जिस व्यक्ति के यहां हत्या हुई है, उसके समर्थन में पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होने के बजाय हमेशा समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ खड़े होने का दावा करती रही है। जिस बेटी के साथ रेप हुआ हो, समाजवादी पार्टी कभी उसके साथ खड़े होते नजर नहीं आई, केवल आई तो आई है अपराधियों को बचाने के लिए।